वेलकम टू हर सॉल्यूशंस। तो विंटर केयर सीरीज आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें बच्चों का ध्यान विंटर्स के टाइम पर आपको कैसे रखना है उससे रिलेटेड वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इन वीडियोस में अगर बात करें तो बच्चे की मसाज, उसके बाथ, उसके कपड़े, होम रेमेडीज जो कोल्ड एंड फ्लू के लिए बच्चे के लिए होती हैं, और घर के एनवायरनमेंट में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, या एज अ पेरेंट हम कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं जिनसे बच्चों को ठंड लगने के चांसेस आते हैं, ये सारा का सारा सिनेरियो जो है मैं कवर करने जा रही हूँ। तो आज की जो पहली वीडियो है विंटर केयर सीरीज की, वो है बच्चों की मसाज से रिलेटेड। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसे ऑयल की रेसिपी जो प्योरली होममेड है, जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं डलता है, सब नेचुरल इंग्रेडिएंट से होंगे। जो पर्सनली मैं नीव की पहली सर्दियों से, यानी कि लास्ट ईयर जब उसकी सर्दियां आई थी, उसकी फर्स्ट सर्दी थी, उनसे मैं उसके साथ ये विंटर्स में यूज करती आ रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विंटर के लिए ये बोला जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी स्पेशली पहली विंटर्स होती हैं, कि पहली विंटर्स में बच्चों को ठंड लगती है, बच्चे कई बार बीमार होते हैं, पहली विंटर्स बहुत खतरनाक होती हैं, पहली विंटर्स में ये वो, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी पहली विंटर्स बहुत ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी टिप्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और नीव के साथ के एक्सपीरियंस की बात करूं तो नीव की पहली सर्दियां बहुत स्मूथली गई हैं। एक बार वो हार्डली बीमार हुआ होगा, वो भी बहुत माइन्यूट सा, उसको कोल्ड एंड कफ था, जो कि नॉर्मल है, वेदर चेंज के टाइम भी हो जाता है। क्योंकि हम उस टाइम हमने एक मैरिज फंक्शन अटेंड किया था, कुछ हफ्तों के लिए हम बाहर थे, तो दैट्स वाई भी थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज की, एटमॉस्फेयर चेंज की वजह से भी उसको प्रॉब्लम हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिस ऑयल की आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये ऑयल का आइडिया क्यों आया। मैंने हमेशा सुना कि बच्चों को सर्दी जो लगती है वो सबसे पहले पैरों से लगती है या सर से लगती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो सर उनका मोस्टली खुला रहता है, और वो उनकी जो बॉडी है वो काफी साल तक अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको खुद से रेगुलेट नहीं कर पाती। दूसरी बात क्या होती है कि एज अ एडल्ट हमें कभी भी सर्दी लगती है, कभी भी गर्मी लगती है, स्पेशली वेदर चेंज के टाइम पे इतनी जल्दी जल्दी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होती है कि कभी हमें लगता है फैन ऑन कर दो, कभी हमें लगता है कि नहीं फैन ऑफ कर लो। तो बच्चे ये चीज क्योंकि हमसे कह नहीं पाते, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कोई साइन नहीं दे पाते कि कब उन्हें ठंड लगी है, कब उन्हें गर्मी लगी है। उनकी बॉडी उसी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाती। वो जैसा उसका बॉडी टेम्परेचर है, या जिसको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, वो रोएगा। कई बार हम समझ भी जाते हैं, कई बार हम नहीं समझ पाते। तो इन केसेस की वजह से बच्चे को जो है सर्दी पकड़ लेती है, और फिर उसको कोल्ड एंड फ्लू जैसी प्रॉब्लम, कई बार निमोनिया तक भी पहुंच जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि सर और पैर पे गर्माहट देने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बच्चे को कैप लगा सकते हैं, बच्चे के सॉक्स पहना सकते हैं, बट ये छोटे बच्चों पे लागू होता है। लेकिन जैसे ही आपका बच्चा टोडलर एज में आ जाएगा, वो चलने फिरने लगेगा, वो खुद से आपको बताने लगेगा कब उसे गर्मी लग रही है, कब सर्दी लग रही है। स्पेशली वो बता नहीं सकता, लेकिन वो इरिटेट होने लगता है, तो उस टाइम पे उसको कैप्स लगानी बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत से पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि बच्चे कैप लगाते लगाते हुए निकाल देते हैं। तब क्या करें, सॉक्स तो चलो फिर भी बच्चे को अपने शूज पहना दिए, थोड़ी देर वो रखेगा। कई बच्चे तो शूज एंड सॉक्स भी नहीं पहनते हैं, उन्हें भी उतार के फेंक देते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे को बिना सॉक्स, बिना कैप के भी एक वार्मथ उसकी बॉडी में बनी रहे। तो मुझे लगा कि जब भी मैं नीव को ऑयल मसाज करती हूँ और उसको मैं अच्छे से जब बाद में रब करती हूँ उसकी स्किन को, तो उसमें गर्माहट आ जाती है। तो वहां से आइडिया जन्मा कि क्यों ना ऑयल को ही इतना सफिशिएंट बनाया जाए कि उसकी मसाज से ही उसकी पूरी बॉडी में जितनी वार्मथ की जरूरत है वो आ जाए। तो उसके बाद अगर 1% चांस है कि वो कैप नहीं भी लगा रहा, तो भी उसको कोई दिक्कत ना हो। या उसकी बॉडी में अगर कई बार जैसे म्यूकस जम जाता है बच्चे की चेस्ट में, कई बार कफ बहुत हो जाता है, कंजेशन हो जाता है, तो वो भी रिलीव हो जाए। तो फिर मेरी शुरू हुई गूगल रिसर्च, बहुत सारे आयुर्वेदिक चीजों पर नजर डाली, बहुत सारी किचन आइटम्स पे नजर डाली, और तब जाके मैं एक ऐसे रिजल्ट पे पहुंची जो पर्सनली मेरे लिए, नीव के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया जिसने। तो उसकी रेसिपी के लिए शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको बता दी हूँ, ये जो ऑयल है 4 तरह से बच्चे की हेल्प करता है। सबसे पहला जो इसका काम है वो ये है कि अगर कोल्ड एंड कफ बच्चे को हुआ है, यानी कि उसकी नाक में या चेस्ट में म्यूकस जम जाता है, तो उसको मेल्ट करने में, उसको पिघलाने में ये दी बेस्ट ऑप्शन है। जैसे आप बच्चे को ऑयल मसाज देंगे, उसको नहलाएंगे,
और उसको गर्म कपड़े पहनाकर लिटाएंगे, इमीडिएट जो नेक्स्ट उसका पॉटी का स्केड्यूल होगा तो उस पॉटी में 99% उसका म्यूकस निकल ही जाता है और बच्चे को बहुत रिलीफ मिलती है। इस ऑयल की मसाज के बाद बच्चा कोल्ड एंड कफ अगर उसे है भी तब भी उसको कई बार नींद बहुत अच्छे से आ जाती है, क्योंकि उसको एक वार्मथ मिल जाती है और वो म्यूकस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो बच्चे को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होने लगता है। दूसरी चीज, ये जो ऑयल है ये विंटर में आप चाहें तो बच्चे की बॉडी पे डेली भी यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली डेली यूज नहीं करती थी मैं, लेकिन हफ्ते में 2 बार नीम को इस ऑयल से मसाज दे देती थी, सो दैट अगर कहीं ना कहीं उसको थोड़ी बहुत कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है तो वो उसकी रिलीव होती रहे। आप चाहें तो इसको दोनों टाइम जो आप मसाज करते हैं या एक टाइम मसाज करते हैं, डेली मसाज में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट बच्चे की बॉडी पर नहीं है, लेकिन ये बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, ये बच्चे की स्किन की इम्यूनिटी को, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करता है। तो बच्चे में वेदर चेंज के टाइम जो वायरल इन्फेक्शंस फैल रहे होते हैं उनसे लड़ने की उसकी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत मजबूत हो जाती है। तीसरी चीज क्या होती है, ये बच्चे के जो मसल्स हैं उनको गेन होने में, यानी कि बच्चे के वेट गेन में भी ये वाला ऑयल जो है हेल्प करता है। अब वो कैसे करता है, जब आप मसल्स को इस ऑयल की मसाज करते हैं तो मसल्स को एक नरिशमेंट मिलता है जिससे बच्चे की जो मसल्स है वो स्ट्रांग भी होती है और उनमें वजन बढ़ता है। तो उससे क्या होता है कि ये जो ऑयल है बच्चे के वेट गेन में भी हेल्प करता है। चौथी जो चीज है वो ये कि इसमें एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जिससे मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि नीव के कॉम्प्लेक्शन में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। वैसे तो मैं ये मिथ मानती हूँ कौन बच्चा गोरा है काला है, सब बच्चे बहुत ही क्यूट होते हैं, बट क्योंकि मुझे ऐसा फर्क लगा इसलिए मैं ये चीज आपसे शेयर करें कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये बच्चे के कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने में हेल्प करता है। क्योंकि विंटर्स में कई बार क्या होता है, बच्चे एकदम से धूप में चले गए, एकदम से छांव में आ गए, सन रिफ्लेक्शन में कई बार सनस्क्रीन हम लगाना भूल गए या बच्चे ने नहीं लगाने दिया, तो क्या होता है बच्चे की स्किन डल पड़ने लगती है सन रेज से, और सर्दियों में धूप वैसे भी जरूरी होती है, आप बच्चे को रोक भी नहीं सकते। तो उस केस में इसने बहुत हेल्प करी कि उसका जो कॉम्प्लेक्शन था जैसा समर में था वैसा ही विंटर में रहा, उसमें कोई डलनेस नहीं आई, इवन उसकी जो स्किन थी वो और हेल्दी और ग्लोइंग लगने लगी। तो अब इस तेल के हमने बहुत सारे बेनिफिट्स सुन लिए, अब फटाफट से जाते हैं इसकी रेसिपी पे कि इसको हमें कैसे बनाना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत ही सिंपल से 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको लेने हैं, और 5वां इंग्रेडिएंट जो है वो ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। तो इन रेसिपी के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको एक पैन में लेना है 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच सरसों का तेल। ये एक बार की मसाज के लिए है, इतने इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ, उसमें एक ही बार की मसाज होगी। अगर आपको बना के रखना है तो 7 से 8 दिन ये तेल ख़राब नहीं होता, बना सकते हैं। उसके बाद जब ये तेल हीटअप हो जाए तो इसमें 2 लहसुन की कलियाँ ऐसे थोड़ी सी मोटी मोटी चॉप करके और आधा चम्मच अजवाइन आपको अच्छे से फ्राई करनी है। फ्राई करने का तरीका ये है कि इनको हिलाते रहें ताकि ये लगे ना। तेल आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है, ना तेज़ पे रखना है, ना ही सिम गैस पे रखना है। और जब ये जो लहसुन की कलियां हैं वो हल्की गोल्डन सी होने लगे, उनकी जो साइड्स हैं वो भुननी शुरू हो जाएं, और अजवाइन जो इसकी एक फ्यूम, एक खुशबू आनी आपको शुरू हो जाए, तो उस टाइम पे तेल जो है वो डन हो जाता है। फिर आप इसको छान लें और किसी बॉटल में रख। सो ये थी ऑयल की रेसिपी। अब मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे यूज करना है। इस तेल को आपको बनाने के बाद जब आप छान के जिस भी बॉटल या बॉल में निकाल रहे हैं, हल्का सा इसको गुनगुना ही रखना है। अगर वो ठंडा हो गया तो आपको दोबारा से उसे गुनगुना करना है। उसके बाद सबसे पहले आप बच्चे के पैरों के जो तलवे हैं, जो सोल्स हैं, उस पर आपको मसाज करनी है। पहले हल्के हल्के मसाज करनी है, उसके बाद थोड़ा सा रब करके ताकि इसमें वार्मथ बन जाए, हीट बन जाए, ऐसे मसाज करनी है। और तुरंत से उसको सॉक्स पहना देनी है। यस, पूरा तेल जो है वो अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद उसको सॉक्स पहना दीजिए। फिर उसकी फुल बॉडी मसाज कीजिए, लेग्स को मसाज कीजिए, चेस्ट को अच्छे से मसाज कीजिए। इस ऑयल को आप बच्चे के फेस पर भी यूज कर सकते हैं। उसकी नाक के आसपास आप इस तरह से अगर उसे लगाएंगे तो वार्मथ भी बनेगी और उसको स्मेल जाएगी इंग्रेडिएंट्स की, तो उसका जो नाक में अगर कोई भी कंजेशन है तो वो भी रिलीज हो जाएगा। तो अच्छे से इसको मसाज करके, सर पे अच्छे से मसाज करके थोड़ी देर कोई कॉटन की कैप लगा दीजिए। और इस ऑयल की मसाज के बाद बच्चे को हवा का एक्सपोजर
या बाहर खुले का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं देना है। तो आपको मसाज करते करते ही बच्चे को, चाहे आप एक ही लेयर पहनाएं, लेकिन आप उसको कपड़े पहनाते चले जाएं और थोड़ी देर उसको या तो आप फीड करा ले। अगर छोटा बच्चा है, फीड में लग के बच्चा सो भी जाता है, कई बार सोता भी नहीं है, तो उसको एक आराम सा मिल जाता है, थोड़ी देर चैन से बैठता है, लेटा रहता है, या फिर कोई स्टोरी वगैरह सुनाने में लगा ले। तो थोड़ी देर आपको ऐसा रखना है कि तेल को उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने और उसकी बॉडी को हीट अप करने में हेल्प मिले। सो 15 से 20 मिनट आपको इस तरह से इस ऑयल को बॉडी में रहने देना है। उसके बाद आपको बच्चे को नॉर्मल जो आप बात कराते हैं उसी से आपको बात करा देनी है और बच्चे को अच्छे से वार्म कपड़े पहना के उसे सुला देना है। 99% होता क्या है कि जैसे आपने मसाज दी, बच्चा सो के उठा, तो अगर उसका पॉटी अभी स्केड्यूल हैवी वो करने वाला है, तो उसी पॉटी में नेक्स्ट उसका म्यूकस सारा रिलीज हो जाता है, उसकी नाक का कंजेशन, उसकी चेस्ट का कंजेशन, कफ एंड ऑल सब ठीक हो जाती है काफी हद तक पहले ही मसाज में। अगर ऐसा नहीं है तो 2 से 3 दिन में वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हवा का एक्सपोजर नहीं लेना, क्योंकि हवा का एक्सपोजर अगर मसाज के बाद बच्चे को मिला तो इस ऑयल के एडवर्स इफेक्ट पड़ जाते हैं, वो सर्दी ठीक होने की बजाय और बढ़ भी सकती है। तो ये था ऑयल जो मैं मसाज के लिए यूज करती हूँ, नील की बॉडी मसाज के लिए। और जैसे कि मैंने कहा, आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं, और अगर मैं जैसे यूज करती हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार इसकी मसाज करती हूँ। बाद की टाइम में नॉर्मल उसके लिए एक और ऑयल है जो मैंने घर में ही बनाया है, उससे मसाज करती हूँ। उसकी रेसिपी भी मैं जल्दी शेयर करूंगी आपके साथ। दूसरी चीज क्या है कि ये ऑयल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, एडल्ट्स के लिए भी अच्छा है। अगर किसी को जॉइंट पेन है तो वहां पर आप लगाएं और थोड़ी देर उस जॉइंट को कवर करके रखें, तो उसमें ये तेल जो है वो बहुत हेल्प करता है। अगर स्किन पे कोई रैश वगैरह है तो उसमें भी आप इस ऑयल को लगाएं, तो वहां पर भी हेल्प करता है। अगर किसी की बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है विंटर में, तो इस ऑयल से मसाज करके अगर वो नहाए तो उसे मॉइस्चराइजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी सी शाइनी सी और मॉइस्चराइजर की स्किन हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे हेयर ऑयल रेसिपी पर जो बच्चे के फास्टर हेयर गेन में हेल्प करता है। और सर्दी में अगर बच्ची का स्किन जो स्कैल्प होती है, हेयर की नीचे की जो स्किन होती है, उसमें अगर पपड़ी जम जाती है या डेंड्रफ हो जाता है, उसके बाल जो वो बहुत बारीक होते हैं, उनमें गांठे पड़ जाते हैं छोटे बच्चों के बालों में, तो उसमें ये ऑयल जो है वो बहुत हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक बटन हिट कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये